हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सारा। सो टुडे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो देखिए यहाँ पे इन चैप्टर 1 वी स्टडीड अबाउट द ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स दैट आर ईटन बाय अस। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जो फूड की ग्रेट वैरायटी हैं जो कि हम खाते हैं, हमारे द्वारा खाई जाती है। इन जनरल आर फूड कंसिस्ट ऑफ मिल्क and milk products, cereals like wheat and rice। बल्कि जनरल में जो हमारे फूड होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स, सीरियल्स जैसे कि व्हीट और राइस, पल्सेस लाइक ग्रीन ग्राम हो गई, मूंग, पीजन पी, शुगर, ऑयल, घी, एग्स, फिश और मीट। The question that arises is what do these different food items contain? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जितने भी फूड आइटम्स हैं ये क्या कंटेन करते हैं। What will happen if our meal consists only of a single food item? क्या होगा अगर हमारा जो मील है वो सिर्फ एक सिंगल फूड आइटम कंसिस्ट करेगा? To find out the answers to these questions, let us study the different components of food. अब हमारा टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो फूड हम खाते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स कंसिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर इन फैक्ट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, मतलब उसमें केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिले और वो मटेरियल्स जिन्हें हमारी बॉडी की ज़रूरत है, नीड है। 7 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फूड। हमारे फूड में 7 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ये आपकी 7 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। Certain types of food contain only one nutrient, for example sugar, a carbohydrate. Other types of food may be rich in one particular nutrient. कुछ टाइप्स के फूड ऐसे होते हैं जो कि आपका एक न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं, जैसे कि शुगर, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। और भी टाइप के फूड होते हैं जैसे कि वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में जो होते हैं बट मे कंटेन अदर न्यूट्रिएंट एज वेल, पर वो और भी न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं। For example, meat is a rich source of proteins, but it also contains fat, vitamins and minerals. जैसे कि आपका मीट है, ये बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है प्रोटीन का, बट ये फैट भी कंटेन करता है, विटामिन भी कंटेन करता है और आपका मिनरल भी कंटेन करता है। और आप सभी को पता है इसके खाने से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। अब आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are energy giving compounds. The bulk of our food consists of carbohydrates. The two types of carbohydrate are sugar and starches. Carbohydrate energy giving compounds होते हैं। जो हमारा फूड का बल्क है वो क्या कंटेन करता है? कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, जो कि 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट हैं, वो है आपके शुगर हैं और स्टार्च हैं। Foods rich in carbohydrates are potato, bread, table sugar used in tea और coffee, हनी, राइस, व्हीट, चपातीस, मिल्क, जैगरी जिसे हम गुड़ भी कहते हैं, एंड फ्रूट लाइक मैंगो, बनाना एंड पपाया। और जो कि फूड जो कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं वो है आप पोटैटो, ब्रेड, टेबल शुगर जिसे हम कॉफ़ी बनाने में और टी बनाने में भी यूज़ करते हैं, हनी, राइस, व्हीट इससे हम चपाती बनाते हैं, और मिल्क हो गया, गुड़ हो गया जिसे हम जैगरी कहते हैं इंग्लिश में, एंड फ्रूट जैसे कि बनाना, मैंगो और पपाया। अब ये देखिए, डू यू नो प्रोसेस्ड फूड लाइक जैम्स, जेलीज, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, कैंडीज एंड चॉकलेट्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये जितना भी हमारा इसमें प्रोसेस दिया गया है, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि जैम हो गया, जेली, पिज़्ज़ा, बर्गर, कैंडीज, चॉकलेट्स, ये क्या कंटेन करते हैं? मतलब ये एक रिच कंपाउंड्स होते हैं जो अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। तो टेबल शुगर, मिल्क, हनी, कैंडीज एंड चॉकलेट कंटेन शुगर्स, और ये सारे कंपाउंड शुगर कंटेन करते हैं। व्हीट, ब्रेड, राइस, पोटैटो ये आपकी स्टार्च में रिच होते हैं। अब यहाँ पे देखिए
अब आता है हमारा फैट्स. फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स बट दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. फैट्स भी एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स होते हैं पर ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में. Foods rich in fats include milk products such as butter, ghee and cheese. एनिमल फैट्स ये हम सबको पता है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, ये सब हमें मिल्क से मिलता है. कर्ड हो गया आपका, तो ये सब एनिमल फैट्स होते हैं. मीट ये भी एनिमल फैट है. वेजिटेबल ऑयल सच एज ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल. वेजिटेबल ऑयल्स ये होते हैं ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट ऑयल. ड्राई फ्रूट्स लाइक कैश्यू नट एंड आमंड. अब हमारा आता है प्रोटीन्स. फूड्स रिच इन प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. जो आपके फूड प्रोटीन्स में रिच होते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़. हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए. टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस. हमारी बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए. टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए. लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमें एनर्जी भी देते हैं. प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एज वेल एज एनिमल सोर्सेज. जो प्रोटीन्स होते हैं आपके प्लांट सोर्सेज से भी हमें ऑब्टेन होते हैं और एनिमल सोर्सेज से भी होते हैं. प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, पल्सेस जैसे कि सोयाबीन, पीज, ग्रीन ग्राम एंड टू अ लेसर एक्सटेंट सीरियल्स लाइक व्हीट एंड कॉर्न. और ये आपकी प्रोटीन्स सोर्सेज हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. अब आते हैं आपको एनिमल सोर्सेज. एनिमल्स हैं हमें मिल्क, एग, पनीर, चीज़, फिश, मीट. ये आपके प्रोटीन के पार्ट हैं जो कि हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं. प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. अब आता है आपका विटामिन्स. विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द आवर बॉडी. These are required in very small quantities in comparison to carbohydrate, fats and proteins. Vitamins जो हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में हमारी रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से. दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज, हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आइज हेल्दी. ये हमारी बॉडी को डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी बोन्स को, टीथ को, गम्स को, आइज़ को हेल्दी रखने में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. विटामिन्स आर ऑफ सेवरल काइंड्स लाइक विटामिन ए. ये हम सबको पता है कि जो विटामिन्स होते हैं वो बहुत ही सेवरल काइंड के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज विटामिन्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. हमारी बॉडी को इन सभी विटामिन्स की बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटीज़ में रिक्वायरमेंट होती है, बट ये बहुत ज़रूरी भी होता है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ईच विटामिन प्लेज अ स्पेसिफिक रोल इन आवर बॉडी. हर एक विटामिन हमारी बॉडी में अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो है रोल वो प्ले करता है. विटामिन ए हमारी आइज़ को, स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. विटामिन बी हमारी एनर्जी को, रिलीजिंग एनर्जी को और हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करता है. विटामिन सी टीथ, गम, बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है. विटामिन डी हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है. विटामिन ई हमारी बॉडी को और स्किन को हेल्दी रखता है. विटामिन के हमारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है. अब ये सारे आपके कंपाउंड्स जो हैं ये विटामिन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कौन से अलग अलग विटामिन के कौन से अलग अलग कंपाउंड्स हैं. अब आते हैं आपका मिनरल्स.
Just like vitamins, minerals are also protective food. They help our body to remain healthy. They are also required in small quantities like vitamins. जैसे कि विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स भी ऐसे ही प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में मदद करते हैं और ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर होती है इनकी, जैसे कि विटामिन्स की होती है. सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, phosphorus, iron and iodine. Sources of some minerals are shown in figure 2.8. स्पिनच, ब्रोकली, बनानास, मिल्क. अब इसमें आप देखिए, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बोन्स को और टीथ के प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए. मिल्क, एग्स, चीज़ और पल्सेस ये टू मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं. आयरन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड सेल्स. आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है हेमोग्लोबिन के लिए, जो कि रेड ब्लड सेल हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है. डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन कॉजेज अनेमिया. डेफिशिएंसी डिसीज़ जो हेमोग्लोबिन से होती है उसे क्या कहते हैं? अनेमिया कहते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग्स, नट्स, पीज एंड लीवर आर गुड सोर्सेज ऑफ आयरन. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनकी ग्रीन लीफ हो, एग्स हो गया, नट्स हो गया, पीज एंड लिवर आर गुड सोर्स ऑफ आयरन. आयोडीन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्दी. आयोडीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में. इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिसीज़ कॉल्ड गोइटर. और इसकी डेफिशिएंसी एक डिसीज़ कॉज करती है, होती है इसी वजह से, जिसे हम कहते हैं गोइटर. स्वेलन नेक कंडीशन, हमारी जो नेक होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलन आ जाती है, जिसे हम सूजना भी कह सकते हैं. आयोडाइज्ड सॉल्ट, फिश एंड सी फूड आर द सोर्सेज ऑफ आयोडीन. आयोडाइज सॉल्ट हो गया, फिश हो गया, सी फूड, ये हमारे आयोडीन को सोर्सेज हैं. फाइबर. नाउ फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज, इसे हम रफेज भी कहते हैं. फाइबर हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू. फाइबर की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है. Yes, it is needed by our body as it performs the following functions: prevents constipation, assists in the process of digestion, helps to get rid of undigested food. हमें कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है और हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको असिस्ट करता है और जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिड होने में हेल्प भी करता है. Roughage is provided by the plant products in our food. Its main sources are vegetable, carrot, cabbage, fruit, apples, peaches, whole grains, wheat, rice and pulses, beans. Roughage जो है हमें plant products से हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. वेजिटेबल्स में कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, फ्रूट में एप्पल्स, पीच, होल ग्रेन्स, व्हीट, राइस, पल्सेस में जैसे कि बीन्स. अब हमारे पास आता है वाटर. डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर? ये तो हम सबको पता है कि हम वाटर के बिना नहीं रह सकते. एन अडल्ट इज़ अनेबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन अ वीक विदाउट वाटर. जो अडल्ट आदमी होते हैं वो 1 वीक से ज़्यादा वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, अलाइव नहीं रह सकते. but can survive for many weeks without food provided he has water. पर वो many weeks तक, मतलब बहुत ज़्यादा weeks तक विदाउट फूड के रह सकते हैं, फूड के बिना रह सकते हैं अगर उन्हें पानी दिया जाए तो. We get water from the liquids we drink, water, milk and tea. हमें वाटर इन ड्रिंक से मिलता है जिन्हें हम मोस्टली ड्रिंक करते हैं, वाटर, मिल्क और टी. इवन द फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल वी ईट कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर. हम सबको पता है कि जो हम फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा वाटर अपने अंदर कंटेन करते हैं.
इवन वाइल कुकिंग अ लॉट ऑफ वाटर इज एडेड टू फूड. जब हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा फूड जो है वो ऐड होता है. वाटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. इट हेल्प्स टू मूव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज विद इन द बॉडी. ये हमारी बॉडी के कई पार्ट्स को भी मूव करने में मदद करता है. इट हेल्प टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. और ये वाटर हमारे जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. इट हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट सच एज यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम द बॉडी. ये हमारी बॉडी से वेस्ट भी बाहर थ्रो करता है, जैसे कि यूरिन, स्वेट फ्रॉम द बॉडी. इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ये हमारी बॉडी में एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है. न्यूट्रिएंट्स और फूड ऑन द बेसिस ऑफ their role. The nutrients you have studied can be separated into following three groups based on the role these nutrients play in our bodies. Energy giving foods like carbohydrate and fats, bodybuilding foods like proteins, protective food like vitamins and minerals. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं. To keep our body healthy we need to eat food items rich in these three groups. हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में जितने भी फूड रिच होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है. नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. एक सिंगल फूड आइटम जो है हमारी बॉडी को हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता है. अब आप इसमें देखें, अब हमारा आता है बैलेंस्ड डाइट. पर आपको अभी इसका एक आंसर मुझे आपको कमेंट में बताना पड़ेगा. द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसका आप बताएंगे. Balanced diet. What is a diet? The food we normally consume in a day is called our diet. जो कि पूरा फूड हम अपने पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं उसको डाइट कहते हैं. ये आप सबको ही पता होगा. Our diet must contain sufficient quantities of different components of food nutrients. हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट क्वान्टिटीज़ में डिफरेंट कंपोनेंट्स और फूड को कंटेन करती है. फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी गुड हेल्थ को मेंटेनेंस के लिए. लैक ऑफ और डेफिशिएंसी ऑफ वन और द अदर न्यूट्रिएंट इन द फूड लीड्स टू पुअर हेल्थ. अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज इज नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट. जो डाइट कंटेन करती है सारे न्यूट्रिएंट्स को एक एडिक्वेट क्वांटिटी में, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. In a balanced diet, energy giving compounds, body building food and protective food are present in proper quantities. एक बैलेंस डाइट में एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स एक प्रॉपर क्वांटिटीज में प्रोवाइड होते हैं. अ बैलेंस डाइट thus provides the body with all the essential nutrients, energy required by the body for its growth and maintenance. ये सबको पता है. अब आता है हमारे पास अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द. इसमें देखिए, अ गर्ल शोज अ यंग गर्ल ईटिंग अ बर्गर. शी ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. क्या ये एक बैलेंस्ड डाइट ईट कर रही है? द हैमबर्गर कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो हैमबर्गर होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है एंड प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ मीट. मीट में ऑल्सो कंटेन टू मच फैट. दीज आइटम्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और अगर ये ना हो तो ये हमारी ये एक बैलेंस डाइट फॉर्म नहीं करते हैं. अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन. एक बैलेंस डाइट सभी के लिए सेम नहीं होती है. इफ़ वेरीज विद एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज. A young child needs to eat more protein-rich food as the growth during early childhood is rapid. एक बढ़ते हुए बच्चे को यानी एक यंग चाइल्ड को ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन रिच फूड जो है वो खाने की, क्योंकि उसकी ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज़ रैपिड, उसकी रोज़ की ग्रोथ के लिए. A laborer doing hard work needs more of carbohydrate and fat as he needs more energy. एक लेबर मैन एक मज़दूर जिसे हम कहते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं और उनकी जितना वो वर्क करते हैं उसी के कंपैरिजन में अगर हम कहें
तो उन्हें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के मतलब जितने भी सोर्सेज होते हैं, इनकी कंपाउंड्स खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके प्रॉपर वर्किंग के लिए। अब इसके बाद आता है हमारे पास डेफिशिएंसी डिसीजेस। Diseases which occur due to the deficiency of one or more essential nutrient in the diet are called deficiency disease. डिसीज़ जो अकर होती हैं हमारी बॉडी में एक मतलब जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट से होती हैं जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़. Diseases develop in the deficiency continues over a long period of time. डिसीज़ जो होती हैं वो डेवलप होती हैं क्योंकि जो डेफिशिएंसी कंटिन्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होती रहती है. Deficiency diseases cannot be transmitted from one person to another and can be prevented by eating a balanced diet. Deficiency disease कोई ऐसे डिसीज़ नहीं है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैले, बल्कि ये हमारी बॉडी को छोड़ सकती है, हम इससे प्रिवेंट हो सकते हैं एक बैलेंस डाइट ईट करने से, खाने से. इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट इवन एक्सेसिव मेक ऑफ फूड लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स. इसे हम तब भी समझ सकते हैं दैट ये एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में होती है. एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड इज़ कॉल्ड ओवर ईटिंग एंड इट्स लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. एक ओवर ईटिंग फूड जैसे कि आपने सुना होगा, इसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ भी होती है, इसे हम कहते हैं ओबेसिटी. दिस इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी टेंड्स टू गेन वेट एंड बिकम्स फैट. इसकी वजह से जैसे आप देख सकते हैं ये है ओबेसिटी. इस कंडीशन में जो है आदमी का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा गेन यानी बढ़ जाता है और वो फैट हो सकता है. ओबेसिटी लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट और ओबेसिटी हार्ट की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है. डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. यह सबको पता है. डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट लीड्स टू body weakness, loss of stamina. The body thus gets tired quickly. Deficiency of proteins. Proteins are bodybuilding food. Following symptoms appear if a person does not get enough protein in their diet: stunted growth, discoloration of hair, swelling of face. ये सबको पता होगा. Skin problems, diarrhea, swollen abdomen. In children, deficiency of proteins lead to several malnutrition and diseases like Kwashiorkor and marasmus develop. Children में deficiency of protein होती है, वो malnutrition diseases जैसे कि Kwashiorkor, marasmus develop. Child suffering from marasmus. Kwashiorkor is a disease which occur in children due to the protein deficiency. Kwashiorkor एक डिसीज़ है जो कि एक चिल्ड्रन की बॉडी में होती है एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी से. Marasmus is a disease which occur due to the deficiency of protein as well as carbohydrate in children. Deficiency of vitamins and minerals. Table 2.3 and 2.4 give the list of various vitamins and minerals, their functions, deficiency, disease, substance and sources. ये देखिए विटामिन्स हैं, इसके फंक्शन हैं और क्या हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है वो है, सिम्टम्स है, सोर्सेस है. मैं जिसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये वो है ग्वाइटर स्वेलन ग्लैंड, जिसे मैंने भी आपको बताया था सूजना भी कहते हैं. और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है. सो आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.